हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। पहले मैं अपना पूरा घर दिखाऊंगी और हमारे घर में क्या क्या होता है और कौन कौन रहते हैं, आपको सबसे मिलवाऊंगी। ठीक है दोस्तों। रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छम छमा जागी जा मटू मटू जोलो किले जे। तो दोस्तों, ये हमारा घर है और मम्मी जी ने आज सब कुछ बाहर डाला है क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद धूप आई है। 2-3 दिन से मडवा सूखने के लिए डाला है। मम्मी ने मिर्च डाली है, दालें डाली हैं और जो भी बिस्तर था वो बाहर सूखने के लिए डाले हैं। दीवार पे पूरी सीलन से भर चुके हैं दीवार भी। बाकी हमारे पेड़ पे, नींबू के पेड़ पे कुछ नींबू आ रखे हैं। अब तो ये नवंबर दिसंबर तक ही पकने वाले हैं, उसके बाद ही हम खाएँगे। फिर सामने चाची का घर है। चाची ने भी बिस्तर पानी से बाहर डाल रखा है। बाकी पापा मुझे देख रहे हैं क्या कर रही है। ये फूल फ्लावर्स लगा रखे हैं हमने कुछ। बाकी यहाँ पे हमने मिर्च विर्च लगा रखी है और फिर मिर्च भी कुछ पक गई हैं, कुछ अभी हरी है। वो सामने पेड़ में कद्दू की बेल और लौकी की बेल गई है, जिस पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे फूल लगा रखे हैं। ये हमारे घर घर नल जल वाला नल है जिसमें हमेशा पानी आता है। बाकी यहाँ पे हमने फ्लावर्स लगा रखे हैं लाइन वाइज। मम्मी ने, मैं तो मायके गई थी उस टाइम पे, मम्मी ने सब कुछ लगा रखा है। यहाँ पे मिर्च भी लगा रखी है सामने। और फिर हम एक खीरा लेके आए थे मार्केट से क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं। और ये भी पूरे 70-80 रुपये का खीरा मिला है हमें, तो छोटा सा। फिर यहाँ पे कुछ चावल भी डाले थे सूखने के लिए क्योंकि श्राद्ध आ रहे हैं, तो चावल भी साफ़ करनी थी, मिर्ची भी डाली थी। और यहाँ पे हमने कुछ सोयाबीन लगा रखे हैं। सोयाबीन और मक्के दोनों हमने साथ में बोए हैं। बाकी नीचे से हमने फ्लावर्स भी लगा रखे हैं। बाकी हमारी मिर्च हो गई थी, कुछ तो पक गई थी जो हमारे बूबू ने टीप दी थी, और कुछ अभी हरी हरी हैं। हमारे यहाँ सूअरों का आतंक बहुत है और चिड़िया का भी, इसीलिए मम्मी ने कपड़ों का एक पुतला बना के यहाँ पे डाल दिया था। बाकी इतने हमारे वहाँ मडवा हो रखा था। परसों रात सूअर आए थे तो सूअर ने सारा चट कर दिया। अभी कुछ कुछ तो बचा है और कुछ मम्मी ने काट लिए हैं। बाकी वहाँ सामने भी हमारी लौकी की बेल जा रही है पेड़ में, उसमें 2 ही लौकी लगी हैं जो हम शाम को खाएंगे। बादल लग चुके हैं, अभी तो धूप आ रखी है लेकिन शाम तक बारिश वाला मौसम हो जाता है। कभी भी बारिश आ जाती है, पता ही नहीं चलता। बाकी यहाँ पे हमारे बहुत बड़ी लौकी हो गई थी और ये लौकी हमने देखी नहीं थी पहले। हमने छोटे में ही देखी थी, फिर हम इसको देखना ही भूल गए। उसके बाद ये एकदम से इतनी बड़ी होगी क्योंकि बारिश के दिन थी तो ये जल्दी से बढ़ गई थी। फिर इतने बड़े ऊपर तक 2 खेतों तक हमारे पूरे बेल गई है लौकी की। और उस पर पता नहीं अभी कितने लगे हैं क्योंकि अभी सांप कीड़ों का डर लगता है तो हम नहीं गए। हमारे बाथरूम के ऊपर से भी पूरी लौकी की बेल गई है, कद्दू की बेल गई है। हमारे बाथरूम के ऊपर से भी 2 लौकी कद्दू बहुत बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे मिर्ची भी पक चुकी है। मम्मी ने मिर्ची भी बहुत ज़्यादा लगाई थी। अभी तो हो ही गई होगी 10-20 किलो मिर्ची अभी मम्मी ने तोड़ दी है और बाकी और बची है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आगे का, और अभी तो पता नहीं बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। सारी दीवारें हमारी सीलन से ख़राब हो चुकी हैं। बाकी हमने सारा बिस्तर आज डाला था, मिर्च भी डाली थी ऊपर सूखने के लिए। कुछ कपड़े थे हमारे धोए हुए, वो भी डाले थे। और आज गद्दे वद्दे मम्मी ने सारे बाहर रखे थे क्योंकि काफ़ी टाइम से गद्दों को भी धूप नहीं मिली थी, इनमें भी बदबू आने लग गई थी। और सामने ये हमारे पपीते का पेड़ है जिसको हमें बंदरों से हमेशा बचाना पड़ता है, वरना बंदर हमारे पपीते के पेड़ को छोड़ते भी नहीं हैं। फिर इसके हम, ये तो और भी ऊंचा था, मतलब हाइट में हमारे छत से ऊंचा था। फिर मम्मी ने इसको बीच में से काट दिया। अभी तो बादल लग ही रहे हैं। बाकी मम्मी नीचे सारा सामान उठा रही है क्योंकि अभी बारिश का मौसम बन चुका है इस साइड से। मम्मी बोली है दालें संभाल देती हूँ, बाकी बारिश आएगी तो और सामान फिर संभालेंगी। बाकी वहाँ भी हमारी एक ककड़ी की बेल गई है जिस पे अभी खाली फूल आ रखे हैं, पतली पतली हो रही है धागे जैसी, और पता नहीं कब आएंगी। वहाँ भी ककड़ी की बेल ही हो रही है। फिर मुझे रखना था बिस्तर भी अंदर, लेकिन अभी तो थोड़ा धूप थी। मम्मी ने मुझे खाने बनाने की जिम्मेदारी दी थी तो मैं दाल रख के आ गई थी। फिर मैं वीडियो शूट करने के लिए आ गई थी। फिर ये अभी तो मौसम फ़िलहाल साफ़ ही हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर धूप सेकने वाला। फिर हो गई थी अचानक से बादल लग गए थे, काले बादल, और बारिश होने वाली हो गई थी। मम्मी ने बोला सारा बिस्तर अंदर रख के आ। फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने सारा बिस्तर अंदर रखा। फिर मम्मी रखा तो नहीं है, मम्मी ने बोला थोड़ी देर रुक जा, पहले मैं इसको उठा लेती हूँ, जैसी बारिश आएगी उसके बाद रखना, क्योंकि गद्दों तक अभी तक धूप पहुँच रही है गद्दों में। क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या होता है 2-3 बजे के बाद धूप चली जाती है, तो मैंने गद्दे भी अंदर रख दिए थे।
फिर पापा लग गए थे मड़वा चूटने में और बूबू लग गए थे मिर्च उठाने में और मम्मी दालें समेट रही थी। बूबू भी अपना काम कर रहे हैं, पापा भी और मम्मी भी और मैं भी। मेरा काम वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बनाने का काम कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना था खाना बनाने के लिए और मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए। मौसम तो ऐसा हो रहा है, सब अपने काम पे लगे हैं और मुझे भी खाना बनाना था। फिर उसके बाद चली गई थी मैं खाना बनाने। सामने वाली पहाड़ी पे उस साइड को धूप आई है और इस साइड को बारिश आने वाली, वो दोरहाट की साइड को है। दोरहाट की साइड को पूरी धूप आई है और दीदी का फ़ोन आया था तो वो बोल रही थी कि दोरहाट के हमारे वहाँ तो धूप आई है, हम घास काट रहे हैं और हमारे वहाँ को बारिश आ रही है। तो पापा भी लग गए थे मड़वा चूटने में फटाफट से और मम्मी भी दालें समेट रही थी। मुझे बोला था कि खाना बनाना है और यहाँ मैंने रायता भी बना के तैयार कर दिया था और मेरे दाल और चावल भी पक गए थे। और फिर मम्मी और पापा झाड़ू लगा के उसको मडवे को उठा रहे थे और मम्मी उसको चीट रही थी। मतलब अभी हवा चल रही थी तो हमारे पहाड़ी भाषा में तो इसको बताना बोलते हैं साफ़ करना, मडवा साफ़ करके भूस अलग करना होता है और मडवे को अलग करना होता है। तो मम्मी वो कर रही थी। बाकी एकदम से बारिश आई तो हमें फटाफट सारा सामान अंदर समेटना पड़ा। रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छमा जागी जा मटू मटू झोलो किल जे छमा रूप